गुड मॉर्निंग। आपने निश्चित तौर पर वृत्त को देखा होगा। वृत्त यानी सर्किल में एक केंद्र या सेंटर होता है और उस केंद्र के चारों ओर वृत्त की परिधि घूमती है। यानी वृत्त में त्रिज्याएं समान होती हैं या केंद्र से परिधि की दूरी एक सीधी रेखा में समान होती है या केंद्र के चारों ओर परिधि घूमती है। तो इसी तरह कोई भी कविता होती है, कोई निबंध होता है, कोई किताब होती है, उसमें जो विचार होते हैं, जो मुख्य विचार होते हैं, उसी के चारों ओर पूरी किताब, कविता या निबंध लिखा जाता है। यानी हर कविता का एक केंद्रीय विचार होता है जिसके चारों ओर पूरी कविता घूम रही होती है, तभी वो कविता सुस्पष्ट होती है और अच्छी होती है। तो किसी कविता के अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि उस कविता का जो केंद्रीय विचार है, जिसके चारों ओर कविता घूम रही होती है, उसको जाना जाए। इस केंद्रीय विचार को, इस बिंदु को जिसके चारों ओर कविता लिखी गई होती है या कविता जिसके चारों ओर घूम रही होती है, उसे सेंट्रल आइडिया कहते हैं। आज हम कमला दास जी की एक महत्वपूर्ण कविता माई मदर एट 66 के सेंट्रल आइडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन या सेंट्रल आइडिया और समरी में अंतर समझना आवश्यक है। समरी जो होती है वो पूरी कविता के प्रमुख बिंदुओं का संक्षेपण होता है। पूरी कविता के प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में बताया गया होता है। लेकिन सेंट्रल आइडिया में एक मुख्य, जो एक महत्वपूर्ण, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बिंदु होता है, पॉइंट होता है, उसको बताया जाता है कि इस पूरी कविता का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु क्या है जिस पर कविता आधारित है। तो हमें देखें माई मदर एट 66। ये कमला दास जी की बहुत ही प्यारी कविता है। इसमें माँ और बेटी के संबंध को, के भावनात्मक संबंध को दिखाया गया है। तो इस कविता को, और यह कविता केवल एक वाक्य में लिखी गई है। पूरी कविता में केवल एक वाक्य, एक सेंटेंस है। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है। एक अच्छी कविता के जो गुण होते हैं, वे सारे गुण इस कविता में हैं। तो माई मदर एट 66, कमला दास, 1934 to 009। सेंट्रल आइडिया। कवि कमला दास अपनी माँ के साथ कोचीन जा रही थी। कोचीन एक दक्षिण भारत का बड़ा नगर है। तो कवि कमला दास, अब कवि के लिए पोएट भी आता है, पोएटेस भी आता है। दरअसल जो आधुनिक प्रवृत्ति है उसमें कवि को कॉमन नाउन मानते हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है, जैसे इंजीनियर होता है, जैसे टीचर होता है, तो ये सब कॉमन नाउन है। तो कवि को अब पोएट लिखा जाता है। उसके जेंडर को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है, उसके जेंडर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, यानी उसके जेंडर को महत्व नहीं दिया जाता है। तो कवि, पोएट, आप पोएटेस लिख सकते हो, पोएटेस भी सही है।
तो कवि कमला दास अपनी माँ के साथ कोचीन जा रही थीं। द पोएट कमला दास विद हर मदर वाज गोइंग टू कोचीन। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और विद हिज मदर है तो वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा। द पोएट कमला दास एंड हिज मदर होता, एंड हर मदर होता तो वर लगता। देखिए इसमें सही कर लें, विद हर मदर, नॉट विद हिज मदर। द पोएट कमला दास विद हर मदर वाज गोइंग टू कोचीन। उनकी माँ 65 वर्ष की थी। हर मदर वाज 65 ईयर्स ओल्ड। ईयर्स प्लूरल होगा यहाँ पर। हर मदर वाज 65 ईयर्स ओल्ड। बचपन से कवि अपनी माँ की मृत्यु के प्रति भयभीत थी। बचपन से कवि अपनी माँ की मृत्यु के प्रति भयभीत थी। तो जो ये वाक्य है, ये इसका एक केंद्रीय वाक्य है। जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन आती है कि मैं बचपन से ये सोचती थी कि, तो उनको डर था कि मेरी माँ क्या है, कभी मेरा साथ छोड़ देंगी। तो बचपन से कवि अपनी माँ की मृत्यु के प्रति भयभीत थी। तो इसे अब देखिए, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो द पोएट हैड बीन एफ्रेड ऑफ भयभीत। द पोएट हैड बीन एफ्रेड ऑफ हर मदर्स डेथ सिंस चाइल्डहुड। तो इसको मैंने इस तरह ट्रांसलेट किया है, ये भी सही ट्रांसलेशन है। सिंस चाइल्डहुड द पोएट हैड बीन एफ्रेड ऑफ हर मदर्स डेथ। Since childhood, the poet had been afraid of her mother's death. इसलिए वह चिंतित हो गई। So she got worried. So she became worried, लेकिन मुझे अच्छा लगा है So she got worried। इसलिए वह चिंतित हो गई। So she got worried। यह कविता एक वयस्क यानी ग्रोन अप पुत्री और उसकी वृद्धा माँ के मध्य के प्यारे संबंध का वर्णन करती है। तो दिस पोयम, यह कविता, दिस पोयम डिस्क्राइब्स द लविंग रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रोन अप डॉटर एंड हर ओल्ड मदर। This poem describes the loving relationship between a grown-up daughter and her old mother। अब इसको सम्मिलित रूप से फिर से देख लें। द पोएट कमला दास विद हर मदर वाज गोइंग टू कोचीन। हर मदर वाज 65 years old. Since childhood, the poet had been afraid of her mother's death, so she got worried. This poem describes the loving relationship between a grown-up daughter एंड हर ओल्ड मदर। तो आशा है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। इसे लिख करके प्रैक्टिस करके समझ कर तैयार कर लें। और ये कविता केवल आपके समझने के लिए है। हो सकता है कि इसमें कोई मिस्टेक भी रह गई हो, तो इसको समझ करके एक अपनी सेंट्रल आइडिया इस कविता के प्रति विकसित करें। धन्यवाद। थैंक यू।